हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अब देखिए, मैं बनाऊंगी आज कढ़ी। तो कढ़ी के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने इस बेसन को काफ़ी टाइम तक फेंट लिया था और इसमें मैंने थोड़ी सी हींग और नमक डाल के जब थोड़ा फेंट दिया, उसके बाद में मैंने ये पकौड़ियाँ बना ली है कढ़ी वाली। इसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी बेटी के पास मेरा फ़ोन था। उसका फ़ोन मतलब मेरा दूसरा वाला फ़ोन अभी ख़राब हो चुका है। फिर मैंने ये दही ले लिया है। दही को मथनी से मैश मतलब मथ लिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड किया है, पानी ऐड किया है, जितनी मुझे इसको मतलब बनाना है, पतला गाढ़ा जितना भी इसको बनाना है। फिर उसमें मैंने हल्दी डाल दी और तड़का मैंने मेथी से लगाया है। मेथी अच्छे से भुन गई थी। फिर मैंने उसमें लाल मिर्च डाल दी और फिर मैंने इस जो मिक्सचर था मेरा, उसको मैंने उसमें कढ़ाई में डाल दिया है। अब इस कढ़ी को ऐसे ही हमें पकाते रहना है, बिल्कुल भी इसको इस टाइम पर छोड़ना नहीं है। जब ये खौल जाएगी, अच्छे से पक जाती है, तभी हम इसमें जो हमने पकौड़ियाँ बनाई उनको ऐड कर देंगे। दूसरी गैस पे मैं मतलब दूध का कुछ बना रही थी, चीनी डाल के ऐसे खोया सा बना रही थी। खाने का मन हो रहा था मीठा। अभी देखिए पकौड़ी कितनी सॉफ्ट बनी है। और फिर मैं इनको बाद में, जब ये कढ़ी मेरी अच्छे से खौल जाएगी और ये समझो जब इसमें ये बुलबुले से उठने लगे, तब कढ़ी खौल चुकी है। अब मैं इसमें ये पकौड़ियों को थोड़ा हाथ से मतलब प्रेस करके, मतलब इसको थोड़ा सा फोड़ के फिर ऐड कर रही हूँ ताकि ये खूब अच्छे से फूल जाए। 2-4 पकौड़ी मैंने बचा ली थी बच्चों के लिए। अब ये कढ़ी मैं काफ़ी टाइम तक स्लो गैस पे पकाती रहूँगी। जो कढ़ी बहुत देर तक पकती है उसका टेस्ट अलग ही होता है। तब तक मैंने आटा लगा लिया। अब मैं रोटियां बना लूँगी। और मेरी बहन आई हुई है, उसके हस्बैंड आई हुई है, उसकी बेटी आई हुई है। वो लोग कल आ गए थे और ये आज का ही ब्लॉग है आप लोगों के पास। आज ही ये जा रहा है, लेट जाएगा, लेकिन आज ही मैंने इसको अपलोड कर दिया है। और हाँ, मैं रोटियां बना लूँगी और मेरा अब बकाया सारा काम हो गया है। झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह, नहाना धोना सब कुछ हो गया है। मैं अपने खाना वाले काम में लगी थी। नाश्ते में हमने मार्केट से समोसे मंगा लिए थे, वो दे दिए थे। नहीं दिए नहीं है, सॉरी, इस टाइम पर नाश्ता नहीं हुआ है। अभी उन लोगों का नहाना धोना हो रहा है, मतलब समोसे मंगाने की प्लानिंग है। समोसे मंगाएंगे, आगे आप देखते रहना वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे मैं रोटियां सेक लूँगी, उधर मेरी कढ़ी। तब तक मैंने इसको खौलाया है धीरे धीरे। जब तक मैंने रोटियां सेकी थी तब तक मैं इसको पकाती रही। और जब इसमें से एक अलग ही खुशबू आने लगी, खूब अच्छे से पक गई थी। और मेरी हालत गर्मी की वजह से इतनी ख़राब हो रही थी, बाल वगैरह भी कुछ भी नहीं काट पाई हूँ मैं। मतलब गर्मी में मन ही नहीं होता है। और हालत ऐसी हो रही थी जैसे मैं नहाई ही नहीं हूँ, बहुत बुरी हालत हो रही थी। अब मैं रोटियों को रखती जाऊँगी, तब मम्मी आ गई। मम्मी से मैं बोल रही थी, मम्मी कढ़ी गाढ़ी तो नहीं हुई है मेरी? तो मम्मी ने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया। मम्मी ने बोला अभी तो नहीं है, लेकिन जब तुम इसको रख दोगी तो थोड़ी देर बाद ये गाढ़ी पड़ जाएगी। फिर मम्मी ने उसमें पानी ऐड कर दिया। बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। अब दही की कढ़ी बनाना कभी भी बहुत अच्छा टेस्ट आता। अब मैं इसमें ऊपर से तड़का एक बार और लगाऊंगी। तो मैंने तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिया, उसमें जीरा डाल दिया है और लाल साबुत वाली मिर्च इसमें, उससे मैं तड़का लगाऊंगी ऊपर से। और फिर इस कढ़ी में जो खुशबू आती है बहुत अच्छी आती। किस किस का मन करने लगा देख के ही कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। गैस बंद हो गई थी गाइस। ये खिड़की जब मैं एक ही खिड़की खोलती हूँ, मतलब एक साइड की, तब भी इसमें इतनी हवा आती है किचन में कि। उधर मैंने थाली लगा ली थी कढ़ाई के पास में, जिससे कढ़ाई वाली गैस बंद ना हो। और इधर वाली गैस एकदम से बंद हो गई थी। और गर्मी इतनी हो रही है, अगर इस विंडो को मैं नहीं खोलूँगी तो बहुत गर्मी में परेशान हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने खोल रखी थी और फिर बार बार गैस बंद हो जा रही थी, पर कोई बात नहीं। अब देखिए कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। अब फिर मुझे बनानी थी गोभी आलू की सब्ज़ी। तो गोभी आलू की सब्ज़ी मम्मी ने काट के दे दी थी मेरे लिए, तो मैं उसको भी छौंक रही हूँ। उसके लिए भी
रिफाइंड ऑयल मतलब लगा दूँगी कढ़ाई में। ये वही वाला ऑयल है जो भी मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, तो उसमें जो एक्स्ट्रा था वो वाला है, मतलब वही वाला लगा दूँगी। तो मैंने मसाले रेडी कर लिए। उसमें सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और हींग, ये सब कुछ मैंने रख लिया। अब ये तेल मतलब रिफाइंड है, वो बिल्कुल गर्म है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी डाल दी है और मैं इन मसालों को इसमें ऐड कर दूँगी। मसाले छोड़ने के बाद में हल्का सा पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से भुन जाए और जले नहीं। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा लग रही है। तो इधर साइड वाले चूल्हे पे इधर बना रही हूँ, इसलिए उधर वाले पे तो कुछ बना ही नहीं सकते हैं, विंडो खोल के या कुछ बर्तन वगैरह लगाना पड़ता है साइड से, तब बनता है। अब यहाँ पे मैं गोभी में जितना मुझे चाहिए उतना पानी ऐड कर दूँगी और इसको ढक दूँगी और ये फिर पक जाएगी। और तब तक मैं अपनी किचन क्लीन कर ले रही। देखिए मैंने किचन क्लीन कर लिए, बर्तन मैंने मांज लिए थे, सिंक वगैरह भी मांज ली थी और ये बर्तन अब धो रही हूँ। और ये जो पटा बेलन होता है, मैं बर्तनों में, झूठे बर्तनों में इकट्ठा नहीं करती हूँ, मैं इसको पहले ही धो देती हूँ। पर मेरी बेटी ने इससे रोटी बना के जब खेला था तो ये पूरे घर में इधर उधर डाला था, इसलिए मैंने एक बार इसको मतलब बर्तनों के साथ में भी मांज लिया था। वरना मैं पटा बेलन को कभी झूठे बर्तनों के साथ नहीं धोती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे यहाँ नहीं धोया जाता है, बस मुझे इतना पता है। अभी सारे बर्तन धो लिए, सिंक भी मैंने मांज ली है। अब यहाँ पर मैं ये टाइल्स वगैरह जो भी है सब को क्लीन कर दूँगी। अब ये लोग खाना मैंने बना दिया था, खाना इसलिए जल्दी बना दिया था, बहुत गर्मी हो जाती है किचन में। अभी भी 9:30 ऐसी टाइम हो रहा है, ऐसा भी नहीं है बहुत जल्दी हो गया हो। और चावल नहीं बनाऊंगी अभी, जब ये लोग खाएंगे तभी बनाऊंगी चावल, थोड़ी देर पहले ही। और पहले ये लोग नाश्ते में मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, सब लोगों से पूछा, फिर बाद में डिसाइड हुआ कि समोसे आ जाएंगे, वो ही खा लिए जाएंगे। फिर मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे और मेरी बहन के हस्बैंड मतलब रितेश नहा लिए थे। अब मैंने देखो सब पूरा किचन क्लीन कर दिया। अब मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि वो नहा लिए थे। फिर मुझे अब नाश्ता में मतलब जो भी घर पे चीज़ें हैं वो दे दूँगी। समोसे जब मेरे हस्बैंड लेकर आएंगे तभी आएंगे, तब तक मैंने ही नाश्ता लगा दिया है। इतनी गर्मी में मेरी हालत ऐसी हो रही थी, बिल्कुल परेशान हो गई थी मैं। और बहुत हल्का सूट था ये, फिर भी बहुत दिक्कत हो रही थी गर्मी की वजह से। और वो दिव्या हंस रही थी कि दीदी अपना चेहरा देखिए, आप लग कैसी रही हो, क्योंकि किचन में को मैं भूत बन गई थी गर्मी की वजह से, इतना कैमरे में नहीं पता चल रहा है। और ये हमने चाय लगा ली है। फिर उसके बाद में समोसे वाली वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, फिर हमने खाना लगा लिया था। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और प्लीज़ गाइज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी कर दिया करो आप लोग, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उसके बाद देखिए सब लोगों ने खाना पीना खा लिया था, उसके बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं। तो ये मेरी बच्चियाँ खेल रही हैं। बाय बाय गाइज।